बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान डॉक्टर शम्स अली बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन्वायरमेंटल साइंसेस अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मुर्दान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आज इन्वायरमेंट के बारे में कि मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आपसे हम करेंगे और आप उनके जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये फरमाएं कि जिस सिस्टम में हम रहते हैं उस सिस्टम में इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर वो कौन सा ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट मुतासिर होता है, जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कासिम कि आपने आज मुझे अप्रोच किया और इस अहम मौजू पे आपने मुझे अपने जो है ना एक्सपर्टीज़ और ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। आजकल के दौर में ख़ास करके अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंट पोल्यूशन और उसके बेस पे जो क्लाइमेट चेंज का जो आजकल एक फिनोमेना डेवलप हुआ है, वो बेसिकली हमारी हर एक की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी है इसमें। फॉर एग्जांपल अब देखें, हमने फॉर एग्जांपल ये जो जोड़ा कपड़ा हमने पहना है, अगर हम इसको देखें तो इसको बनाने में, जिसको हम इन्वायरमेंट की ज़बान में या इन्वायरमेंटल साइंसेस के जो इस्तिलाह में इसको कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होके आया है, इसको बनाने में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए इसमें अहम हैं। एक जिसको हम कहते हैं वाटर फुटप्रिंट, इसको बनाने के लिए माहौल से या हमारे नेचर से जो पानी इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, कि इसको बनाने में जितना कार्बन बेस्ड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें, हर एक बंदा कम से कम आजकल 4-5 जोड़े कपड़े, 2-3 जोड़े उनके पास जो है ना पेयर ऑफ शूज, और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस्तेमाल करता है। तो मतलब ये है कि हम हर एक बंदा जो है, हर एक इंडिविजुअल इस माहौल के ऊपर, इसके रिसोर्सेज के ऊपर और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, चाहे वो एक बच्चा हो या बड़ा हो, उस लिहाज से तमाम के जो है ना इन्वायरमेंट के ऊपर, इनके रिसोर्सेज के ऊपर इनका जो है ना डिपेंडेंस है। तो डिपेंडेंस है तो अल्टीमेटली जो, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हम चीज़ें लेते भी हैं और साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल से हम दोबारा इन्वायरमेंट में सिमिलेट भी करते हैं, दोबारा वेस्ट मटेरियल चला जाता है। वो चाहे हम एक ऐसी सोसाइटी हो, चाहे हम ऐसा नेशन हो, तो हम इन्वायरमेंट से चीज़ें लेते हैं और इन्वायरमेंट से चीज़ें वापस बेचते भी हैं। तो पॉपुलेशन की ज़्यादा होने के साथ साथ इनका जो इम्पैक्ट्स है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो ज़्यादा तौर पर अयान हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज फिनोमेना अगर हम आज से 100 साल पहले जाएं तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इवन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये पिछले कोई 50 साल से जब से हमारी आबादी बढ़ती गई है और रिसोर्सेज के ऊपर हमारा ज़्यादा जो है ना नेगेटिव असरात मुरतब हुए हैं, रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जिसके बेस पे जो है, और बाद में जो चीज़ें हम प्रोडक्ट फॉर्म में वेस्ट जो है वो हम दोबारा डंप करते हैं इन्वायरमेंट पे, जिसकी वजह से तो सारी चीज़ें जो है ना इन्वायरमेंट के इनके ऊपर असरात हैं। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी है और साथ साथ इसकी जो है ना ऐसा सोसाइटी जो है ना इसकी कंट्रीब्यूशन भी है इस माहौल को, इस नेचर और इस एज तक पहुंचाने में। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप ये फरमाएं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो इतना डेवलपमेंटल कंट्री नहीं है। क्या हम अपने इस मुल्क के कंपैरिजन दूसरे डेवलपमेंटल कंट्री से कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, या कोई ऐसे नए आइडियाज़ जिससे हम इन्वायरमेंट के रिहेबिलिटेशन के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, या इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या हम अपने मुल्क को दूसरे डेवलपमेंट कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं इस हवाले से? देखो, अगर कंट्रीज़ को देखें तो तकरीबन 200 कंट्रीज़ हैं जो कि यूएन के साथ रजिस्टर्ड हैं। उसमें बहुत से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनसे हमारे इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन भी और करंट इन्वायरमेंटल स्टेटस भी बहुत बेहतर है। मैं आपको एग्जांपल दूँ कुछ कंट्रीज़ का। फॉर एग्जांपल, हमारी जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8% है। और हम तकरीबन दुनिया में कोई टॉप 10 कंट्रीज़ में कोई 6 नंबर पे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात मुरतब हैं, नेगेटिव असरात। तो इस लिहाज से हम अपने आप को
डिग्रेडेशन के हवाले से कंपेयर कर सकते हैं, इस वजह से कि हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसके अलावा अगर देखें इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर है, लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट के असरात इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन की बात करें तो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन पाकिस्तान वो पहला कंट्री है जिसने इस रीजन में साउथ एशिया में पहला अपने इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाया, ठीक है। उसके बाद वो इन्वायरमेंट पॉलिसी के डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद फर्दर प्लान और फिर क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी मुरतब किया कि किस तरह हम अपने क्लाइमेट चेंज से या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के जो इम्पैक्ट्स है उसको कम करें। तो इस लिहाज से लेजिस्लेशन के हवाले से भी पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की लोकेशन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी एक ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर इन्वायरमेंट के जो है या क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और हम आज जो फिगर आप उठा के देख ले, हमारी कंट्रीब्यूशन कोई तकरीबन 243 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं। तो अगर इसको यूनाइटेड स्टेट के साथ कंपेयर करें तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनके इम्पैक्ट्स है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो कोई 450 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं। अगर हम इंडिविजुअली पर कैपिटा के ऊपर अगर देखें तो हमारा कोई 0.8% बनता है और यूनाइटेड स्टेट का कोई 4.7% इम्पैक्ट बनता है। तो इससे मुराद ये है कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज के हवाले से या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के हवाले से इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट हम उन कंट्रीज में टॉप 5-6 कंट्रीज में हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट्स है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि इंडिविजुअली हम एज ए पाकिस्तानी, ख़ास करके चित्राल में आए दिन ख़बरें मिलती हैं कि चित्राल के फ़लाँ जगह पे सैलाब आया, ग्लोबल वार्मिंग का मसला होता है। सो इंडिविजुअली या इज्तिमाई तौर पर हमारा रोल क्या है इस प्रोटेक्शन के लिए, ख़ास करके एज ए चित्राली हमारा रोल क्या है, किरदार क्या है कि हम क्या किरदार रोल अदा कर सकते हैं कि ख़ास करके इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर कि हम इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ? इसमें ऐसे इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम इवन इंडिविजुअल पर्सन के लिहाज से करें, फिर डोमेस्टिक पे करें, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को सामने लाते हुए करें तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि हमारा ज़्यादा जो डिपेंडेंट है हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दूँ। अब फॉर एग्जांपल किसी एक गांव में किसी एक ग्राउंड में टूर्नामेंट है, किसी मैच है, ठीक है। तो उस मैच तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स जो है वो यूज करते हैं, बाइक पे जाते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं। तो अब देखें, एक इंडिविजुअल पर्सन अगर 10 किलोमीटर एक बाइक को लेकर अगर जाता है तो एट दैट टाइम ही इज लाइक, तो वो बाइक से तकरीबन 2.5 kg कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस होती है। अगर मैं ना जाऊं कहीं पे तो मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूं कि यार मैंने इतनी ज्यादा, वैसे फजूल के जो हम मूवमेंट करते हैं उसको अगर हम सिर्फ आधा रोक लें तो तकरीबन आप इसको कट लगाएं। किसी सैर के लिए जाते हैं तो 5 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस आधी रह जाती है। इस तरह गर्म के अंदर हम मुख्तलिफ तौर पर जो है ना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि जिस तरीके से हम रिसोर्सेज के ऊपर, उसको भी अगर थोड़ा सा हम महदूद करें। फॉर एग्जांपल, हमारा डिपेंडेंसी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है। आज का जो है ना फ्रूट का सीजन है, हमारे फ्रूट के जितने भी आप देखें प्रोडक्ट्स हैं वो ज़ाया हो रही हैं। उसको बचाएं, वो आपको उस टाइम पे काम आएंगे जब आपको उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। उससे आपके नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम उसको प्रिजर्व आप कर सकते हैं। और फिर ऐसे सोसाइटी आप देखें, सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके इंडिविजुअली और साथ साथ आपके सोसाइटी में ऐसे फैक्टर्स हैं। आप एफोरेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस करें। फॉर एग्जांपल, आप एक दरख्त लगाते हैं तो यूँ समझते हैं एक दरख्त, अभी जो रिसेंट हमारी जो स्टडी हुई हमने की है जिसमें तकरीबन हर, अगर हम चाहें, क्योंकि मैं कलेक्टिव पूरे पाकिस्तान के एग्जांपल्स आपको दूँ, हमने एक स्टडी किया था जिसकी बुनियाद ये थी कि भाई हम कितने एफोरेस्टेशन दरख्त लगाएं जिसकी वजह से जो है ना हम ये ग्लोबली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को कम करें, इनको सिंक के तौर पर इस्तेमाल करें। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई तकरीबन एक पर इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, उसने 47 दरख्त लगाने हैं पहुँच जाए। नाजरीन, डॉक्टर साहब थे, आप राइटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं। आपने अपने इल्म की बुनियाद पे हमें एक अच्छा रीज़नेबल लेसन दिया। तो
आज से हम एक अहद करते हैं कि हम इस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अपना बेस्ट कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।